बहस पड़ोसियों की देखे आया होगा। इधर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने, नहीं 6 तक नहीं 8 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने छुड़वाया हुआ था आपको, वाटर टैंक वाला। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। भाई 6 ये 6 करवा दिया है, डायगोनल वाला थोड़ी कराया है। डायगोनल वाला क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने, नहीं कराया। चलिए आइए डायगोनल वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे ख्याल से तो करवा दिया, बट चलो। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर, ऐसा करवाया, द डायगोनल ऑफ rectangular field is, the diagonal of rectangular field is 60 meter more than the shorter side, more than the shorter side, more than the shorter side. If the longer side, if the longer side, नहीं बाबू 4.3 का, if the longer side is 30 meter more than the shorter side, more than the shorter side, find the sides, find the sides of the field. मीनिंग क्या है इसका? ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायग्राम दे रखा है कि 60 से ज्यादा है उसकी छोटी वाली साइड से। तो हाँ भाई आयुष बताइए। रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना दिया हम लोगों ने, तो उसकी डायगोनल है 60 मीटर ज्यादा छोटी वाली साइड से। तो जो उसकी डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है उसकी छोटी वाली साइड। सही है, तो मतलब डायगोनल जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? छोटी वाली साइड पे। तो पहले छोटी वाली साइड सेट होनी चाहिए, तो छोटी वाली साइड हमने एक्स सेट कर दी। तो जो डायगोनल है वो 60 ज्यादा है, तो मतलब एक्स में जब आप 60 प्लस करोगे तब आपके पास डायगोनल बनेगा। सही है, जो बात हो रही है उसी पे बात, उस चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, घर में आप उधर बैठो उस वाली चेयर पे, बैठो उस कॉर्नर, उस चेयर के ऊपर, हाँ घुमा। ठीक, तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है छोटी वाली साइड से। भाई रेक्टेंगुलर फील्ड में नॉर्मली हम लेंथ को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, वैसे ऐसा कोई श्योर नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल सकता है। अगर आपका मन कर रहा है नहीं लेंथ को छोटा कर लेते हैं, हाँ तो लेंथ को भी छोटा किया जा सकता है। नहीं, आंसर कोई अलग नहीं है। उसने आपसे शॉर्ट दोनों साइडें पूछी है बस। ठीक है, तो दोनों साइड पे हम काम करें। तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है छोटी वाली साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज, अगर बड़ी वाली साइड, ये बड़ी वाली साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, वो 30 मीटर ज्यादा है अगर छोटी वाली साइड से। तो छोटी वाली एक्स थी तो ये वाली कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 30। देन फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो आप मुझे दोनों फील्ड, मतलब जो फील्ड है इसकी साइड्स बताएं। तो मतलब अगर आप एक्स निकाल लें तो मेरे ख्याल से एक्स भी निकल जाएगा और एक्स प्लस 30 भी निकल जाएगा। सही है, बड़ी आसानी से हो जाएगा काम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेक्टेंगुलर फील्ड। हाँ जी, नहीं आपको नहीं लिखना बाबू, आपको तो बस देखना है खाली और पार्टिसिपेट करना है। देखो तो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। मैं चाहता हूं मैं हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे, लेकिन में अपना टाइम वेस्ट ना करें।
और घर से करके लाएं, उससे एक टचअप बनेगा आपका कि हाँ भाई 2 बार आपने रिवाइज कर लिया। वही चाहिए बस मुझे। मुझे लगभग पूरे साल वो दे दीजिए, मैं आपको आपके बढ़िया नंबर ला के दे दूंगा मैं। बाकी मेरे कहीं पे चलो, जैसा मैं कहता हूँ, ज्यादा इधर उधर भगने की कोशिश मत करो। तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, शॉर्टर साइड आपके पास एक्स मानी थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज्यादा है, किससे? शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड पे डिपेंड करता है ना आपका डायगोनल। तो पहले आप क्या सेट करेंगे? शॉर्टर साइड। फिर शॉर्टर साइड सेट होते ही फिर डायगोनल सेट हो जाएगा एक्स प्लस 60 के नाम से। समझ में आया? ठीक है। अच्छा जी, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है, किससे? शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड आपकी एक्स थी, तो जो लॉन्गर साइड है वो कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 30। ठीक है, ये एक्स प्लस 60, ये एक्स प्लस 30, ये एक्स। बोल दीजिए अगर कोई इशू है तो इसमें। ठीक है, ओके। अब आपके पास तो तीनों साइड आ गई, मतलब ये चीज। अच्छा, तो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये कितना होगा? 90 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री है और अगर आपके पास 3 साइड है, तो आप इनके बीच में क्या जनरेट कर सकते हैं? इक्वेशन। तो वो इक्वेशन कौन सी है? पीजीटी, है ना? पीजीटी क्या कहती है? पीजीटी क्या कहती है? इसमें एबीसी लिखा ही नहीं मैंने। नहीं, अक्षरा बताएगी, अक्षरा आप बताए। तो आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। अब आप एबीसी कैसे भी पैटर्न में लिख लीजिए, वो आपकी चॉइस। ठीक है, एबीसी से मत याद करिए। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे याद करें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड मैंने लिख लिया। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए उमंग, बताओ? फर्स्ट साइड नहीं, फर्स्ट साइड की जगह और कुछ? शॉर्टर साइड। ये अच्छा है, लेट द शॉर्टर साइड। ये स्कूल में बता रहे थे कि अगर डायग्राम में बना दिए तो लेट करने की जरूरत नहीं होती। वो उनका तरीका है बाबू, अपना 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 फंडा। ये तो प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन का है तो मामला सारा। ठीक है, अगर वो कहते हैं तो ठीक है, मत करो। पर मेरे ख्याल से इतना थोड़ा तो लिखना चाहिए। लेट द शॉर्टर साइड एक्स। मैं जितना लिखवाता हूँ ना वो मिनिमम है, मतलब उससे कम लिखोगे ना तो नंबर कटेगा। जितना मैं लिखा रहा हूँ उससे नीचे मत लिखो। मेरे से ज्यादा ही लिखवाता होगा जो भी टीचर होगा तुम्हारे से, और कम लिखवाता है, और उतना उतना कम मत लिखो। उससे मतलब मैं जितना लिखवा रहा हूँ ना उससे कम मत लिखो भाई, कहीं कोई भी प्लीज। मैं खुद ही अवॉइड करता हूँ ज्यादा लिखवाना मैथ्स में। तो लेट द शॉर्टर साइड एक्स। उसके बाद केस वन का आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं, इक्वेशन का सेटअप हुई अभी। इसके बाद क्या लिखना चाहिए? डायगोनल लिखना चाहिए। शॉर्टर साइड से आपका डायगोनल सेट हुआ था, फिर लॉन्गर साइड सेट हुई थी, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? डायगोनल। डायगोनल कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 60। उसके बाद आपके पास लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड कितनी? एक्स प्लस। डायगोनल तो सबसे बड़ा होगा ना, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है। नहीं, अब 2 लॉन्गर साइड है तो फर्स्ट लॉन्गर साइड सेकंड लॉन्गर साइड से कंफ्यूजन बनता, तो उसने लॉन्गर साइड बोला ही नहीं उसको, बल्कि क्या बोल दिया? डायगोनल। अब क्या करना चाहिए बताओ भाई मनीष? अब आपको पीजीटी लिख देनी चाहिए है? हाँ नहीं वो तो लिखेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं, वो ज्यादा और अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेइज्जती। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल्स टू में कितना? AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना है? X प्लस 60 का। AB का स्क्वायर कितना है? BC का स्क्वायर कितना है? X प्लस 30। हाँ भाई, कितना हो जाएगा आपके पास? रुक जाओ, अब इसमें क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए वो बताओ आप। कौन सा आइडेंटिटी लगाऊं? क्या होता है A प्लस B का उसका बताओ?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये होता है फॉर्मूला। तो ए का स्क्वायर क्या है आपके पास? एक्स का स्क्वायर। बी का स्क्वायर कितना है? 60 का प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60। यहाँ कितना है आपके पास? एक्स का स्क्वायर। एक्स प्लस 30 का क्या है भाई मामला? एक्स का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना? यहाँ कितना हो जाएगा? 120 एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 900 और यहाँ पे 60 एक्स। कुछ कटिंग देख लेते हैं, कुछ भी कटिंग वैसे तो नहीं हो रही है, एक तरफ भेज देते हैं सब कुछ। यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर है, इसके बाद क्या लिख दूं? पार्टिसिपेट कर, सीखने वाली चीज है। बताओ क्या लिखूं? पता ही नहीं बोल रही, पहले तो थोड़ा बहुत बोल भी रही थी। तो यहाँ पे आपके पास 2 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इस एक्स स्क्वायर को आपने पल्ले तरफ भेज दिया, किसका हो गया? माइनस। उसके बाद आपको मेरे ख्याल से 60x लिखना चाहिए। हमेशा पावर वाइज लिखें, पहले एक्स स्क्वायर लिख दें, फिर एक्स लिख दें, फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्लस का 60x और माइनस का, यहाँ पे 900 माइनस का, यहाँ पे 0, ये कितना हो जाएगा? ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2500 इक्वल्स टू 0। और ये आपके पास बनेगा कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं आप, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मिडिल से कर लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक से करोगे? मिडिल से करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपके पास, सॉरी 2 नंबर पिक करो पहले तो। बड़ा वाला माइनस का है, छोटा वाला प्लस का होगा। मल्टीप्लाई करके आपके पास 2500 आना चाहिए और माइनस प्लस माइनस करके 60 आना चाहिए। एनी सजेशंस? नहीं बनाए नंबर। 2500 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 इंटू 5। और 100 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। थोड़ा सा सीखिए, 10 को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 5। याद रखो उनको, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 100 को क्या लिखते हैं? 100 दो 10 से बनता है ना, तो एक 10 को क्या लिखते हो तुम? 2 इंटू 5। 2 10 को क्या लिखोगे? 2 2 और 2, ये लिखेंगे और क्या लिखेंगे हम इसको। इसी तरीके से अगर 1000 भी होता तो कितने? 2 3 और 5 कितने? 5 इंटू 5 इंटू 5। समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब यहाँ पे 2500 लिखा हुआ है, तो 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर लो, और या तो आप इस बात को समझो, ये 2500 जो लिखा है, ये आपको नहीं लगता ये 25 इंटू 100 करके लिखा हुआ? 2500 क्या होता है? 25 इंटू 100। और 100 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। और 25 को क्या लिख सकते हैं आप? 5 इंटू, तो 5 इंटू, नहीं है? ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब स्मार्ट वर्क है। ठीक है, ये अब आप जब सीख ही चुके हो तो ये भी सीखो। ओके। अब जो चीज नहीं हो सकती है ऐसे टूट टाट के, उनको तो फिर अपना वही अपना मतलब वैसे मिडिल टर्म स्प्लिट, जैसे वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और जो हो सकते हैं नंबर, जो आपको दिख गए देखते ही, हम कर सकते हैं क्वाड्रेटिक्स। ठीक है, अब चलो नंबर बनाते हैं हम लोग। तो नंबर माइनस करके 60 चाहिए। नंबर नजदीक होंगे कि दूर दूर होंगे? दूर होंगे मेरे ख्याल से, है ना? तो एक काम करते हैं, 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 5 125 हो जाएगा, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, 25 हो गए और 25 आएगा, 2700 आएगा। कितना? 2700 कैसे? ये अच्छा अच्छा, ये 900 और 36, अरे यार ये 2700 आएगा भाई, सही बात है। ओ और कर रहा है अब तो, मैंने भी ध्यान नहीं। अब 20, चलो कोई बात नहीं, 27 को बताओ भाई कैसे कैसे बनाएंगे। 27 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 3। और 100 को क्या लिख सकते हैं हम? ठीक है, माइनस करके 60 लेके आना है, बस बस, फालतू को
माइनस करके क्या लेके आना है 60। अब माइनस करके 69 नंबर दूर दूर ही होंगे, चलिए नंबर बनाते हैं। 5 5 25, ठीक है, और 50 कर दो 25 इंटू 3 75 कितना हो जाएगा 75, ठीक है। और यहाँ पे 3 3 9, और 60 लाना है ना, 60 ऐसे नहीं बनेगा, ये 60 बनाने के लिए ऐसे नहीं कर सकते। तू नंबर मत ढूंढ ले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दे तू पहले। ये ज्यादा यूज कौन सा आना है ये क्वाड्रेटिक बाबू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए बेस्ट, उसको अपने आप को इम्प्रूव करिए बस उसमें, और कुछ नहीं। क्यों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी इसके, देखिए आइए बनाते हैं भाई। 5 2 10, और 10 3 30, 30 इंटू 3 90, 5 2 10 और 10 3 30 मतलब पहले। और वैसे यार ये स्ट्राइक ही हो जाना चाहिए था ये नंबर तो एक्चुअली, यार 2700 है, 60 लाना है, 9 इंटू 3 यार, 9 3 27, 9 माइनस 3 6। सोचना चाहिए था नहीं, ये तो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस का 30x माइनस का 2700 कर लेते। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, क्या करना है इसके बाद अक्षरा? पहले दो में से कॉमन क्या निकाले x। अब आप बताइए अक्षरा जी, पीछे के दो में से क्या कॉमन निकालना चाहिए? किस किस को पता है? हाँ बताओ बताओ बताओ, आप बताओ बैठ आदमी चिकन। x नहीं, पीछे पीछे के दो में से तो x कॉमन है भी नहीं। तुम ब्रैकेट के अंदर, तुम ब्रैकेट के अंदर ही नहीं देखी, 30x तो निकालना ही नहीं चाहिए, 30 निकालना चाहिए, x तो चाहिए हमें। तुम ब्रैकेट के अंदर तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है, तो इस दोनों में से अगर कॉमन निकालें हम तो प्लस का 30 निकालिए ना, तो उसी से तो एक स्टार्टिंग में x आ जाएगा आपके। पीछे वाले की टेंशन मत लीजिए, पीछे वाला तो बनेगा ही। अगर आपने आगे वाला सेम करा दिया है ना, और अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो पीछे वाला वही बनेगा जो आपको चाहिए। तो ये माइनस का कितना बन जाएगा 90। आपको क्या लिखना चाहिए इसको x प्लस 30, और एक लिखना चाहिए आपको x माइनस 90 इक्वल्स टू, ठीक है, x प्लस में 30 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस, x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 90। अब x जो है नमन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गलत, जब स्मॉलर साइड x साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साइड कभी नेगेटिव नहीं, सॉल्यूशन तो हो सकते हैं। तो x जो है वो साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साइड की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आपका 90 रहेगा, x नेगेटिव वाला नहीं रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तुझे कुछ ना कुछ साइड वाले के कान में बोलना ही होता है। तीनों साइड मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है उसको कोने में बिठा दिया, मैंने दीवार से ही बात कर लेगा। सही में उसको भी बोलता रहे, अच्छा तू ऐसी खड़ी रहती है, ऐसे बोलता रहे, ऐसा ही। कौन भैया? समझ गया जिसको बोल रहा हूँ। हैंस शॉर्टर साइड, हैंस शॉर्टर साइड इक्वल्स टू 90 लिख दीजिए, और जो लॉन्गर साइड है वो आपकी थी x प्लस 30, तो मतलब 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 कितना आपके पास 20। और वो भी निकालना है डायगोनल में पूछो, डायगोनल फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स। मैं निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द साइड्स, साइड्स, ठीक है। थोड़ा सा फोकस से किया करो क्वेश्चन, क्या पूछा है, क्या चीज है, हम क्या कर रहे हैं, प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर चुके हैं। मैसूर और बैंगलोर वाला करवा दिया था मैंने, नहीं? हाँ या ना? ट्रेन वाला मैं करवा चुका हूँ ये पहले, है ना? क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने छुड़वाया हुआ है अभी, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा है, सम ऑफ द एरिया, सम ऑफ द एरिया ऑफ
2 squares is 468 meter square. Sum of the area of 2 square is 468 meter square if the difference of their perimeter, is 24 meter. Find the sides of the 2 square. Find the sides of 2 square. ठीक है, समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थोड़ा सा मीनिंग देख लो भाई, मीनिंग क्या क्या है? तो स्क्वायर उनके एरिया का और डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, हाँ, पैरामीटर का डिफरेंस दे रहे हैं। पहली बात तो आपको बोला है सम ऑफ दो एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, दो स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर है आपके, ठीक है, और उनके एरियाओं का सम जो है वो 468 मीटर स्क्वायर है। ये है कुछ, मतलब आपके पास 2 स्क्वायर है, तो अब 2 स्क्वायर है तो उनकी साइडों के बारे में, स्क्वायर की खासियत क्या होती है? उसकी चारों साइडें बराबर होती है, स्क्वायर की खासियत होती है। तो आपके पास यहाँ पे 2 स्क्वायर है, एक ये हो गया और एक, हाँ जी, स्क्वायर का जितना बड़ा डायगोनल होता है उसकी साइड होती है डायगोनल रूट 2a के बराबर होती है। कर देंगे उसको भी, उसका भी एक शॉर्टकट बता देंगे आपको, चिंता मत करो, बताया हुआ ना, कोई बात नहीं। इधर देखिए, तो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो पहले। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। मनीष, क्या मतलब है इस लाइन का? 2 स्क्वायर के एरियाओं का सम किसके बराबर है? 468। मतलब साइडों के बीच में रिलेशन नहीं दिया, बल्कि एरियाओं के बीच में रिलेशन दिया है। अप्रोच ऐसी होनी चाहिए बच्चे को इसको पढ़ के, कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें साइडों के बारे में बोलता था कि दोनों की साइडों का प्लस करके इतना है, तो एक को हम एक्स सेट कर देते हैं, दूसरा वाला टोटल माइनस एक्स सेट हो जाता है। लेकिन इसमें उसने साइड के बारे में तो बोला ही नहीं, बल्कि एरियाओं के बारे में बता रहा है। तो मतलब हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा इसके बारे में और सोच विचार करना पड़ेगा। साइडों का कहीं से जुगाड़ हो, शायद आगे से आगे पढ़ के जुगाड़ हो जाए कुछ। तो आइए देख लेते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, दोनों के पैरामीटर, अब उनके पेरीमीटरों का मतलब एरिया के बारे में बात हुई और किसके बारे में बात हुई? पेरीमीटर के बारे में। इस तरीके का लॉजिकल अप्रोच रखिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के ये सब आपके माइंड में आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आप सिर्फ रट रहे हो, और रटने वाले बच्चे इस बार डूबे हैं। तो प्लीज स्टार्ट करिए, धीरे धीरे वो चीज हो जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग जनरेट की जा सकती है, थोड़ा सा बस एम रखो उस पर कि हमें सीखनी है, ठीक है। तो आपके पास 2 स्क्वायर्स जिनके एरियाओं के बारे में बात हुई है और किसके बारे में बात हुई है? उनके पेरीमीटर। तो उनकी साइड के बारे में तो बात ही नहीं हुई, इसका मतलब तो नहीं हुई। तो भैया आपको फिर इसको एक को x और एक को y। अब ये एक क्वेश्चन ऐसा है आपके पास जहां पे आप 2 वेरिएबल इन्वॉल्व करा रहे हो। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स कराए हैं वो एक ही वेरिएबल यूज किया है। दो एक ही दे रखे हैं, तो एक को x स्क्वायर मान लिया और दूसरे को 468 माइनस x स्क्वायर। हाँ, वो भी चलेगा, वो चलेगा, लेकिन पेरीमीटर एरिया से थोड़ी निकलेगा, पेरीमीटर तो साइडों से निकलेगा, ठीक है। पर वैसे भी हो सकता है, बट उतना मत सोचिए आप, जो मैं बता रहा हूँ उसी को सोचिए। तो साइडों के बारे में तो कुछ दिया नहीं है हिसाब किताब, और साइडों के बारे में कुछ हिसाब किताब नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि हम एक साइड को, एक स्क्वायर की को तो एक्स बना लेंगे और एक को क्या बना लेंगे हम? वाई, ठीक है। अब जो जो चीज हमें उसने दी है हम एक बार उसका थोड़ा सा रफ बनाएंगे। देखो लॉजिकल जो बच्चा सोचता है ना वो रफ जरूर बनाता है, क्योंकि वो पहले ही ब्लूप्रिंट बना देता है क्वेश्चन का कि ऐसे करना है मुझे। वो लिखता नहीं है पहले, वो पहले ब्लूप्रिंट बनाता है और फिर लिखना चालू करता है। तो आप भी थोड़ा सा इस तरीके की लाइए माइंड से। ओके, तो भैया मतलब ठीक है चलो। और हमें जो इक्वेशन थी वो एक तो एरियाओं के बारे में दी थी, तो इसका मतलब स्क्वायर का ये पहले वाले का एरिया और दूसरे वाले का एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है?
साइड इंटू साइड, तो x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर, एक इक्वेशन तो ये होगी, और दूसरी होगी इन रूट वूट पे डाल के वो छोड़ो, पहले मैं इक्वेशन तो बना लूं, पहले अपने अस्त्र तो देख लो क्या क्या है तुम पे, उसके बाद यूज कैसे करेंगे वो एक अलग पार्ट है। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या कहता है कि उनके पेरीमीटर का डिफरेंस, अब स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 इंटू साइड, साइड तो आपकी एक्स है पहले वाले की, तो कहीं ना कहीं मैं इसको लिख सकता हूँ 4x माइनस इक्वल्स टू 24 लिखा हुआ है, डिफरेंस पेरीमीटरों का 24 है, तो दोनों के पेरीमीटरों का डिफरेंस क्या कर दिया मैंने 24। कोई इशू है, कोई इशू है इसमें बताइए मुझे, एलिमिनेशन से नहीं हुआ है, सब्स्टिट्यूशन से हुआ, यहां तक ठीक है। अब सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पूरी की पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में होती तो सॉल्व हो जाती, अरे हो जाती ना तब तो सॉल्व, एक्स स्क्वायर, तो ये सॉल्व इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि एक तो एक्स स्क्वायर में और एक वाई स्क्वायर में, अगर ये दोनों ही अगर एक्स स्क्वायर में होती या एक एक्स स्क्वायर एक्स भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर देते। अगर मैं आपको कहूं कि इसमें से आप एक्स मतलब वाई की जगह क्या लिखवाना सीख जाइए एक्स में, वाई को अकेला कर कर अगर मैं चीजें एक्स में लिखवा दूं और अगर उस वाई को उठाकर अगर मैं इसमें डाल दूं तो मेरी जो पूरी इक्वेशन है वो एक ही वेरिएबल में आ जाएगी कि नहीं आएगी। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल नहीं है बल्कि कितने वेरिएबल है, दो, ये है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। तो अब अगर दो वेरिएबल हैं तो फिर क्या करें, फिर जो आपको दूसरी इक्वेशन दी होती है ना बच्चे, उसमें से वो जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू है उसको निकाल के इसमें डाल देते हैं पहली वाली उसको। अब मान लो अगर मैं इसमें से अगर y की वैल्यू निकालूं, कैसे निकालेंगे सर y की वैल्यू, मैं y को अकेला कर दूंगा, कैसे करोगे y को अकेला, इस -4y को उधर भेज दो पहले तो, हाँ वो कैसे भी कर लो बाबू कोई दिक्कत नहीं, और 24 को मैं यहाँ खींच देता हूँ और यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास 4y, फिर मैंने y को क्या कर दिया अकेला, यहाँ पे क्या आ गया 4x माइनस 24 अपॉन में, ऊपर में 4 कॉमन निकाल सकते हैं तो x माइनस 6 और अपॉन में 4 से 4 कट गया, अब 4 से 4 क्या हो गया, तो मतलब आप y की जगह क्या लिख सकते हैं, x माइनस, ये सिखाया आपको पहली इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसे करते थे हम, एक वेरिएबल को अकेला कर देते थे और दूसरे में उठा के उसको डाल देते थे। ये आपने y को x, आप ऐसे मत सोचिए y या ये x के, आप इसको ऐसे सोचो कि आपने इस इक्वेशन के जरिए ये सीख लिया कि आप y को x में कैसे लिख सकते, आपने y को x में लिखने का तरीका देखा है कि x माइनस 6 लग सकते हो तुम y की जगह। अब अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन अगर y की जगह अगर मैं x माइनस 6 लिख दूं तो अब आप मुझे बताइए ये पूरा का पूरा वेरिएबल, पूरी पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, एक ही वेरिएबल में आ गई ना, और ये सॉल्व की जा सकती है और x की वैल्यू भी निकलेगी, x की वैल्यू निकलते ही इसमें डाल देना और किसकी वैल्यू निकाल देंगे भाई। तो इस तरीके का एक सेटअप बन जाता है पहले, जो बच्चा बना पाता है ना ऐसा सेटअप, मैंने तो थोड़ा सॉल्व करके दिखाया, मैं तुम्हें बताता हूँ जो लॉजिकल बच्चा होता है पता है वो क्या सोचता है, देखो ऐसे करेगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना 468, कॉम्पिटिटिव की बता रहा हूँ, लॉजिकल मतलब लॉजिकल जिस बच्चे का अच्छा हो गया ना उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकला ही निकला समझो, एनडीए तुरंत निकाल देता बच्चा, तो दिक्कत ही नहीं कैसी भी, इसलिए कहता लॉजिकल पे जाओ, ज्यादा कॉम्पिटिटिव की तरफ ले जाता है वो तो पूरा पूरा। और यहाँ पर इक्वेशन क्या है आपके पास 4x माइनस 4y इक्वल टू में 24, मैं बताता हूँ जिसका लॉजिक अच्छा है ना वो पता क्या बोलेगा, इसके थ्रू मैं x को किसमें लिखवा दूंगा y में, और इसमें x की जगह मैं क्या कर दूंगा इसको प्लेस, और ये पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और y की वैल्यू में निकाल लो। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले कटापिटी कर लो 24 के साथ पहले, फिर x को अकेला करो, आप बोलो तो करो, चलो अब आप थोड़ा सा अब आप लोग लीड करो, ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया आपको। तो इस तरीके का कुछ माइंडसेट चाहता हूं मैं आप लोगों को, और डेवलप करने से हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं तो हम, अच्छा अब लिखना कैसे चाहिए वो और बता दो। अच्छा लॉजिकल बच्चों का ना बस एक ही इशू होता है, उनको लिखना नहीं आता, तो लिखावट पे आप गौर करेंगे, लिखने पे और लॉजिकल दोनों चीजों, दोनों इंप्रूव करनी है।
ठीक है, तो अब आप बताइए लिखना कैसे चाहिए, कैसे लिखना चाहिए मनीष? सबसे पहले स्क्वायर को लिख लेते हैं, पहले हम यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर ही लिख देते हैं कि फर्स्ट। डायग्राम तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। साइड कितनी है, साइड कितनी लेट करी आपने, एक्स। अब आपने उसका एरिया और पेरीमीटर में डीलिंग हो रही थी, तो आप उसका क्या निकाल दीजिए, एरिया भी निकाल के रख लीजिए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और पेरीमीटर भी निकाल दीजिए अभी, वो हो जाएगा आपके पास 4x। फिर आप फिर किसके बारे में बात करनी चाहिए, सेकंड स्क्वायर की। तो सेकंड स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड y, बहुत बढ़िया। एरिया कितना हो जाएगा इसका, बहुत बढ़िया, y स्क्वायर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा इसका 4y। अब क्या लिखना चाहिए बताओ, अकॉर्डिंग टू। और मेरे ख्याल से आपने x और y में से कन्वर्ट करना, वो अब दोनों इक्वेशन है लिख दो एक साथ तो और भी अच्छा है, दोनों लिख दो तो और भी अच्छा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 468 के। और दूसरा क्या है, 4x minus 4y equals to 24. 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24. समझ में आया? अब दोनों इक्वेशनों को हम पैरेलली सॉल्व करेंगे, इतना दम रखो अपने अंदर। अब मैं क्या करता हूं, जैसे गर्वित कह रहा था कि भैया 4 कॉमन निकाल लेते हैं आप इसमें से पहले ही, भाई मैं तो इसी के साथ हूँ, इसी फेवर हूँ, 4 से इसको काट भी लेते हैं 6, और यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। तो x किसके बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई, ठीक है। और आप इस x इक्वल टू 6 प्लस वाई को थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, क्योंकि आप इसमें जब y की वैल्यू निकलेगी तो इसमें डलेंगे फिर वो, और इसमें इसको इक्वेशन 1 भी बना सकते हैं आप कुछ, फिर आप इसमें प्लेस करेंगे तो यहाँ पुट लिखो, पुट x इक्वल टू 6 प्लस वाई, इसमें प्लेस कर रहे हैं। तो x की जगह आप क्या डाल रहे हो, 6 प्लस वाई का प्लस वाई स्क्वायर। हमने जब ब्लूप्रिंट बनाया था तो हमने y की वैल्यू निकाली थी, लेकिन मैंने इस केस में किसकी निकाल दी है, x। अब इसको देख के ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप x की भी निकाल सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं, इजीली थी, x की निकालनी तो निकाल दी। आइए अब इसमें प्लेस कर देते हैं। इधर ये कैसे सॉल्व होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे, 36 लिख दूं, का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर तो है ही प्लस 12 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस का इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस, बताओ भाई कितना माइनस, सीधा करना, सीधा करना, सीधा नहीं, कॉपी पेन नहीं। 432। देखो भाई 8 में से 6 का कितना बचा, 2, 6 है, ये 3 माइनस किया कितना बचा, 3। 432। कोशिश करोगे तो आ जाएगा 432, ठीक है। बट चलो जिनको ऐसा है भाई कॉपी पेन चाहिए, बहुत बढ़िया। अब क्या करना चाहिए हमें, थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं तो पुनीत की तरह वो क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे लास्ट में। वो 11 उसने कॉमन निकाला था उसने, फिर इतना बड़ा नंबर आया, वो सॉल्व ही नहीं हुआ उस, अरे रहने दे तू, तेरा गलत आया था। कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, 2 को आप 0 के नीचे भेज दोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। अब क्या करना चाहिए, अब अपना एमटीएस, क्वाड्रेटिक से कर दो, क्वाड्रेटिक से नहीं एमटीएस से करें। अच्छा भाई कैसे जज करें भैया कि क्वाड्रेटिक से कर लें या एमटीएस से करें, देखो पहली बात तो पसंद की होती है कि तुम्हें क्वाड्रेटिक पसंद है कि एमटीएस पसंद है। दूसरी चीज ये भी होती है कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक्स जो है वो कैसा रोल प्ले कर रहा है, क्या वो मतलब कुछ ऐसा आंसर आ सकता है जो नॉर्मल हो, या फिर कुछ ऐसा भी आ सकता है जो बड़ा वियर्ड सा हो। तो हमारे यहाँ पर ये जो एक्स और वाई है ये क्या है, साइड है स्क्वायर की, तो ये मेरे ख्याल से पेरीमीटर भी इनका नॉर्मल सा ही था, तो ये रूट वूट में तो आना नहीं है, तो ये सिंपली सॉल्व हो सकती है। अब आइए नंबर बना लेते हैं। अब भाई बड़ा वाला जो है वो प्लस का है, छोटा वाला माइनस का, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट अलग अलग है। अब मल्टीप्लाई करके 216 और माइनस करके 6, 216 अगर आप जानते हो 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब होता है, जिन बच्चों को पता है
और 6 को लिखते हैं हम 2 इंटू 3। 6 को हम क्या लिखते हैं? 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, मतलब 2 तो आपका 3 बार आएगा, और 3 भी कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको माइनस करके 6 लाना है। नंबर दूर दूर है, नजदीक है? ज्यादा दूर भी नहीं है पर इतने नजदीक भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा गैप है। आइए नंबर बनाते हैं। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो इतने 18 बना लेते हैं। अगर मैं भैया आपने 3 से क्यों नहीं कर दिया? मैंने 3 इसलिए नहीं, क्योंकि वो फिर वो बहुत बड़ा हो जाता, 27 हो जाता, मुकाबला नहीं हो पाता। थोड़ी पावर इसको दो, थोड़ी पावर इसको, तभी तो नजदीक नजदीक बैठेगा। और 3 और 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा, क्या माइनस करके 6 बैठता है? आंसर है ये भी बराबर है। वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई एक माइनस। स्टार्टिंग वालों में से क्या कॉमन निकालना है भाई? अभी कोई नहीं बताएगा, रुक जाओ। अच्छा बताइए सेकंड वाले में से क्या कॉमन आएगा? कितनों को पता है क्या कॉमन आएगा? भैया आप बहुत बढ़िया, बैठो 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 बैठो। भाई ये वाई बता रही है पीछे के दो में से -12 आएगा। भाई आप ये देखिए, आपको स्टार्टिंग में क्या चाहिए? वाई चाहिए ना। अब आप ही बताइए -12 वाई में से ऐसा क्या कॉमन निकालूं कि वाई आ जाए? ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे? -12, क्या रह गया? वाई प्लस, और फिर आपके पास y -12 और y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपके पास y -12 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 12, और y प्लस 18 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -18, जो कि y इक्वल्स टू 12 वाला मुझे ज्यादा सही लग रहा है। अब y निकल गया, तो ये जो आपका x इक्वल्स टू करके था ना, क्या था वैसे x इक्वल टू करके पता है? 6 minus y 6 plus y पक्का? तो देखते हैं क्या होगा। 6 प्लस वाई, तो इतना याद रहना चाहिए, समझ में आ रहा है? जो एक बार करवा दिया, इतने फोकस से पढ़ो, इसी से फोकस इंप्रूवमेंट कहते हैं। तो आपके पास x इक्वल टू में y प्लस 6 है, तो मतलब 12 प्लस 6 मतलब 18। अब जिन बच्चों को नहीं पता वो ये कह देते हैं कि भैया ये रहा 12 और ये रहा 18, माइनस गलत आया है। ठीक है, तो यहां तक आप प्रैक्टिस कर लाइए।